ये भाई जैसे आया वैसे पैंट निकल रहा है और क्या दिखाना चाहता है भाई को ही पता है। भाई जैसे आया वैसे भाई डायरेक्ट पैंट निकल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहता। फिर बाद में पैंट निकालने के बाद डायरेक्ट बोलता है कि मुझे टैटू बनाना है। फिर क्या भाई को समझा कि भाई ये तो डायरेक्ट तू मुंह से भी बोल सकता था कि इसके लिए पैंट की जरूरत क्या थी निकालना। फिर भाई ने बोला कि मुझे एरिया कहाँ पे बनाना था वो मैंने बताया उनको। वह देखा था यहाँ पे देखो तो भाई लिख रहा है सकीन ने। अरे 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 ढोलकपुर के जहरीला चमगादड़ अंदर घुसते ही पैंट उतारने लग गया। अब सेम सिचुएशन में एक बार जेंडर स्विच करके देखो। जब तक लड़की का हाथ बेल्ट पे जाता उससे पहले तो महेश जी के द्वारा टैटू जांग पे छप जाता। वाह क्या सीन है। भाई बोल रहा है कि मुझे किसी और को दिखाना नहीं है, ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे दोस्तों को, किसी को भी नहीं दिखाना, ना मुझे शो ऑफ करना है अपने हाथ बीत पे बना के। मुझे अपने गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड देखे ऐसे ही टैटू बनाना था। इसकी वजह से भाई ने ये हिडन प्लेस चूज किए, जैसे जीन्स के और अंडरवेयर के बीच की जगह। मैं टैटू करते वक्त गलती से 2 इंच उंगली ऊपर नीचे हो गई ना तो गलत जगह हो जाएगी, फिर तुम्हारी हिडन प्लेस लॉस्ट प्लेस बन जाएगी। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ये वाले टैटू आर्टिस्ट के वीडियो मुझे सजेस्ट होते थे पहले रील्स में, पता है, अब मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखते। भाई साहब आपको दिखते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, या तो फिर ये कोई और टैटू आर्टिस्ट है, पर ये फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है क्योंकि मैंने इसको थंबनेल में देखा है, वीडियो तो देखा नहीं अब तक। तो ये मुझे दिखी है 2-4 बार। हाँ चलो देखते क्या रोस्ट किया है कैसे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ द टैटू आर्टिस्ट एंड फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आर क्रेजी पर्सन बाय शिवम सिंह राजपूत। सो फिर स्टार्ट। हेलो मोना, मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्कार चिलगुजो। अक्सर लोग ऐसा टैटू बनवाते हैं जिसका मीनिंग हिडन हो, लेकिन अगर वो टैटू महेश चवन ने बनाया हो तो फिर वो मीनिंग हिडन ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उस टैटू का मीनिंग जानने के लिए तुम्हें इंसान के गिरेबान में झांकना पड़ता है। लाइक लिटरली 90% टैटूज के यही होता है। Exactly my boy। बीच में क्या बोलते हैं इसको, यहाँ तेरे निप्पल है क्या? क्लीवेज में टैटू होता है, या तो फिर कहीं बहुत ही वियर्ड जगह पे। एग्जैक्टली ऐसे क्यों होता है? तो ये मैम बना रही एक ब्यूटीफुल प्राइवेट टैटू, वो भी अपने रिब्स पे। मैम को चाहिए ऐसे एक टैटू जो बहुत यूनिक और बहुत हटके हो। मैम को सिर्फ खुद को दिखना चाहिए, ऐसे एक टैटू चाहिए था। ओवरऑल देखा तो मैम लिख रही है एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, और इसका मीनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब जो भी होता है किसी न किसी कारण की वजह से होता है। मीनिंग बोल के ट्रांसलेशन चिपका दिया है। शेक्सपियरियन मच्छी कहना क्या चाहती है? कहना क्या चाहते हो? क्या करूंगा ऐसी तरक्की का जिसकी मंजिल ही न रखो। मैं लिख के दे सकता हूँ लिखित में कि तुम में से किसी को याद भी नहीं होगा कौन सा फूल बनाया उसने। बनाया तुमको। सो है गाइस, तो ये सर मेरे पास 2 दिन पहले भी आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा टैटू भी बनाया था और इस टैटू के लिए मुझे 12 घंटे लगे थे। सर के दोस्तों ने बहुत तारीफ भी की। ओवरऑल देखे तो आज जो सर वापस टैटू बनाने आए थे वो है निप्पल टैटू। सर के निप्पल पे ऑलरेडी बहुत स्कार है। मुझे लगा था बस एक ही जेंडर खतरे में, ब्रो बिलीव्स इन इक्वालिटी। ये अकेला है जिसने मर्दाना निप्पल का फायदा उठाया। इसका मतलब है ये मैम के साथ जो हुआ है वो पूरे दुनिया में हर एक मिनट में होता है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्या होता है, तो इसका सिंपल आंसर है ब्रेकअप। किसी का मन भरता है तो ब्रेकअप होता है, तो कभी सामने वाले का पैसा खत्म होता है तो ब्रेकअप होता है, और इससे अच्छा रीजन जब कोई उससे भी ज्यादा अच्छा खूबसूरत मिलता है तो ब्रेकअप होता है। तो ये मैम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैम के हाथ पे ऑलरेडी एक टैटू है जो कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे लिखी थी। मैम को ऐसा लगा कि मेरे वाला कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मेरा वाला बहुत सही है। इसे ब्रेकअप नहीं चूतिया गड्ढा बोलते हैं। और 60 सेकंड की वीडियो में 170 बार तो इस आर्टिस्टिक पोपट ने सिर्फ मैम मैम बोला है। ये खींचता ऑक्सीजन है लेकिन छोड़ता मैम है। जैसे मैम को तो छोड़ा ना। मैम 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 मैम। आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। अब जो तू देखता है वो उनकी खुशी नहीं, प्राइवेट पार्ट है। नहीं तो क्या। सो है गाइस, तो ये क्यूट सी मैम ने लिखा है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मतलब जो भी होता है किसी न किसी कारण की वजह से होता है। सो ये ब्यूटीफुल मीनिंगफुल टैटू आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो जितना हो सके उतना वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। क्या फायदा इतना मॉडर्न बनने का जब किसी लहसुन की रील के अंदर कोने में दम भर के खड़ा रहना पड़े। मैं ऐसी हरकत करता कहीं दिख गया तो मैं खुली छूट दे रहा हूँ तुम सबको। मेरे माथे पे टैटू करा दे रहा हूँ, भी छूट वो भी टेढ़े वाले। सर की गर्लफ्रेंड ही बहुत ज्यादा खराब निकली, और ये कैसी निकली है तो मैं जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। पर उसके पहले बता, सर ने ऑलरेडी गर्लफ्रेंड का फेस बनाया था, वो भी माँ के बाजू में। पर सर को अभी गर्लफ्रेंड का फेस हटा के उसके ऊपर चाहिए अपने पापा का फेस। माँ की
क्या बोलूं मैं, इसकी कोई भी शब्द नहीं गर्लफ्रेंड बचे है। मेरे पास। ये पहला मर्द है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही डैडी बना दिया। ये क्या हो गया? और इस शतुरमुर्ग ने खुद का फेस तो ब्लर कर दिया, लेकिन माँ बाप बेटी सबकी शक्लें हलाकी सबका तो मार दी। देखा दिया, ले लो। तो इसको समझ नहीं आता, टैटू छाती पे बनाएगा लेकिन ब्लर मुंह कर देगा, और प्राइवेसी का ध्यान तो औरों से भी ज्यादा रखता है। प्राइवेट प्लेस पे टैटू है ये बोल के पब्लिक ओपिनियन मांगता है। अबे क्या फायदा है हाँ। ऐसी तिजोरी का जिसकी चाबी मालिक से पहले चोरों को मिल जाए। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। और क्या? अगर पीच शेप ग्लूट्स चाहिए तो इस एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करना। चलो बताती हूँ। बात यहाँ पीच की हो रही है, लेकिन ऑडियंस पूरी बनाने वाली है। इसका पूरा कंटेंट पीच शेप ग्लूट्स के अलावा कहीं नहीं जाता, बस उसके अराउंड ही घूमता रहता है। हरामी हो बेटा। पर इसकी भी गलती नहीं है, जहाँ एक्सरसाइज कमर के नीचे वहाँ व्यूज मिलियन के ऊपर। राजा जी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये किसका जोमेटो पार्सल है? लो फैट से सीधा उर्फी जावेद। क्या बोलूं मैं इस पे? कौन सा हिमालय के Fitness जिम में workout कर रही है influencers। कि पसीने की एक बूंद तक नहीं आ रही, वरना कईयों को तो हाँ। डंबल देख के डिहाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं तो आगे बढ़ जिम के में हम बात घुसते ही करते मेरे को हैं एक नई पसीना। बीमारी की, जिसका नाम है फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। सीरियसली आर पार दिल के मेरे। अरे वर्कआउट तो कर ले, पूरी रील में बस कैमरा के सामने देख के मुस्कुरा रही है। यही करते रहे तो व्यूज और फॉलोअर्स के साथ में वेट भी गेन होगा। Famous हो गए। कर ले, शादी में आए नशेड़ी फूफा की तरह बस कैमरा में घुसी पड़ी है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। इसने लगाया एकदम सही दिमाग, प्रोटीन के डब्बों की जगह कैमरा में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, रिटर्न और हाँ। इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। गुड। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। बुद्धि बहुत तेज है। अगर कैमरा साइड एंगल से वीडियो लेता तो चंदू और चैंपियन दोनों पे ध्यान नहीं जाता, पर नहीं, दीदी का तो बॉडी से पहले रीच में चाहिए। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। देखो अब सारी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो फीमेल है वो ऐसी नहीं होती है, कुछ अच्छा भी बनाती है कंटेंट, फिटनेस को लेकर अवेयर एजुकेट करती है। कुछ ऐसी भी है जिनको डंबल से पहले अटेंशन ग्रैब करनी है। तो मेरी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ बस यही कि इन सबको छोड़ो, फिटनेस पे ध्यान दो। मानोगे तो हो नहीं तुम, मारो मुट्ठी पे। गुप्ता जी, गुप्ता जी फिटनेस ट्रेनर बन रहे हो? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। कभी मेरे को भी देना। ट्राइपॉड खरीदना है? क्यों? फिटनेस टाइट जींस लेनी है? क्यों? यार क्या मतलब है? गुप्ता प्राइड जी, चल रहा है? अबे गुप्ता माधर, ओए गुप्ता बीसी। गुप्ता जी भी टाइट पैंट पहनने लगेंगे तो कैसा होएगा? हाँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मतलब लाइक एक होते हैं जो जेन्युइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जो आपको ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे वगैरह वगैरह, और एक है कि ये पता नहीं एक जो लहर आ जाती है इंस्टाग्राम पे, उस लहर में सब हो जाता है। मतलब लिटरली अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को ऑल ऑफ सडन एक ऐसे वायरल होने लग जाएंगे तो सब लोग वही। मेरे को पता नहीं आप लोगों को वो लड़की का रील सजेस्ट हुआ है नहीं, मेरे को 2-4 बार हुआ। वो स्किन कलर की पैंट पहनती है, एकदम अपने स्किन के कलर की, एग्जैक्टली वैसे का वैसा फिटिंग एकदम, और वो वर्कआउट करती है और उसको पता चल गया कि ऐसे करने से मैं वायरल होती, तो उसको दूसरा रील तीसरा रील जो भी है वो उसी पैंट पे वायरल हो गया है। तो एक बार लोगों को जब पता चल जाता है ना कि इस तरीके से वायरल होना है, तो वो मतलब जानबूझ के कुछ चीजें किया जाता है। ठीक है, वर्कआउट दिखाना गलत बात नहीं है। अब आप समझदार हो मैं क्या बात कर रही हूँ, आप समझ जाओ। और फिर टैटू इन्फ्लुएंसर, मेरे को पता नहीं, मेरे को इसके रील पहले सजेस्ट होते थे, अब नहीं होते बिल्कुल भी, पर अभी भी वो काम करता ही होगा। और अभी भी उसके पास इतनी भीड़ है, इतने लोग आते हैं जो अपना मुंह ब्लर करके भी उसके पास जाना पसंद करते हैं। सो और मोस्टली ब्रेकअप्स वाले ही जाते हैं उसके पास। हाँ रे,
मैंने सोचा ही नहीं। ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रेकअप वाले या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने वाले जो प्राइवेट पार्ट पे टैटू बनाना चाहते हैं वो वाले। आपने कहाँ पे टैटू बनाया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। किस फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो ये भी बताना मुझे कमेंट में। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले था वे